अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है माइट्स। माइट्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, यानी ये कौन कौन से बर्ड्स में होते हैं ये, और हमें कैसे पता चलेगा ये बर्ड्स को माइट्स का इशू है। उसके अलावा हमें एहतियात क्या करनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो माइट्स होते हैं वो 80% आप कह लें गोल्डियन में जो मसले आते हैं वो माइट्स की वजह से ही आते हैं। यानी आप शायद जो गोल्डियन में अगर आपने कोई भी एक्जोटिक फिंचेस रखनी है तमाम में ये माइट्स का इशू आता है। यानी बेंगलाइज में भी आता है, उसके अलावा स्टार फिंचेस है जितनी भी हैं, बाकी भी एक्जोटिक फिंचेस, सब में माइट्स का इशू आता है। 80% गोल्डियन में जो मसले हैं माइट्स की वजह से ही आते हैं। माइट्स जो है इनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं गोल्डियन को, बेसिकली बहुत ज़्यादा ये ना माइट्स तंग करते हैं। अगर हम ये देखेंगे इसको क्या मसला है, बर्ड को हमें कैसे पता चलेगा माइट्स का इशू है, तो आप देखें अगर आपका बर्ड खांसी कर रहा है जिस तरह आपको स्क्रीन पे शो हुआ है, या फिर बर्ड को सांस लेने में परेशानी आ रही है, बर्ड बार बार मुंह खोल रहा है बंद कर रहा है, या फिर बर्ड बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहा है अपने जिस्म पे। उसके अलावा बर्ड जो है अपनी चोंच को गला रहा है, अपनी जो स्टिक है उस पर बार बार रब कर रहा है, फिर भी बर्ड को माइट्स का इशू है। उसके अलावा आप ये जिस तरह स्क्रीन पे देख रहे हैं इससे आपको पता चल जाएगा इसको कौन सा इशू है। दो तीन तरह के गोल्डियन में माइट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा माइट्स का साइज़ छोटा होता है, यानी आम आंख से नज़र भी नहीं आते हैं हमें, जो इनके गले में चल जाते हैं और फिर इस तरह मसले बनते हैं। 80% आप मसले कह सकते हैं गोल्डियन में माइट्स की वजह से ही आते हैं। और माइट्स क्यों आते हैं, अगर आपके शेड में नहीं है, प्रॉपर सफाई नहीं है, तो माइट्स आएंगे। माइट्स का इशू आपके पास फिर ज़्यादा आएगा। अब आप कहीं पे देख रहे हैं ये बर्ड को माइट्स का इशू है, तो इसको स्कैट अगर लगाई जाए तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा इशू। स्कैट का भी आ गया, मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। आप देखें आपका बर्ड अगर खांसी का है या बहुत ज़्यादा ख्वाहिश का है जिसम पे, तो आप उसको स्कैट लगाएं फ़ौरन। बर्ड आपका खांसी ले रहा है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या फिर वो खींच के सांस ले रहा है, इस तरह ये सारे माइट्स के सिम्टम्स होते हैं। गोल्डियन में बहुत ज़्यादा माइट्स जो है तंग करते हैं। आप ये कर सकते हैं सारे मसले जो हैं 80% गोल्डियन में या एक्जोटिक फिंचेस में वो माइट्स की वजह से ही होते हैं। ये जो माइट्स होते हैं इस तरह गले में चल जाते हैं, उसके अलावा ये स्किन में भी चल जाते हैं, जिससे आपको शो है ये पंजों में भी चल जाते हैं, वहाँ पे भी ये ब्रीडिंग करते हैं जाके, तो बहुत ज़्यादा भी माइट्स की हो जाती है तादाद। इसके लिए आपने स्कैट यूज़ करनी है। स्कैट मेडिसिन होती है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये आपको इजीली मिल जाएगी, लूज़ में मिल जाएगी। इसके अलावा बड़ी बोतल अगर आप इसकी लेते हैं तो ये महंगी होती है थोड़ी सी, आपको लूज़ में मिल जाएगी। आप ये 5 ml ले लें तो 10 रुपये के लिए इनफ हो जाती है आपकी एक सीज़न के लिए। ये आप लें, और आपको मैं तरीका बताता हूँ इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। इसको अपने स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, आपने किसी डोपर में डाल लेना है, यानी जिसमें से एक डोप निकले, आपने एक डोप सिर्फ इसकी थाई पे लगाना है। आपको मैं वीडियो में लगा के भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने जब भी बर्ड पकड़ना है आपने उसका इंग घुमा के चेक करना है, यानी फिक्स इंग होता है। कई दफ़ा बर्ड्स का तो वो अटका रहता है, बंदे को पता नहीं चलता है, बर्ड जब घूमता फिरता रहता है। जिस तरह जब भी अपने हाथ में बर्ड पकड़ना है उसका इस तरह इंग जो है घुमा के चेक करना है कि इंग अटका तो नहीं हुआ। उसके अलावा इस तरह आपने बर्ड को पकड़ लेना है इस पोजीशन में, और इसकी टांग को इस तरह खींचना है, और इसकी यहाँ पे थाई पे लगानी है स्कैट। स्कैट आपको इजीली मिल जाएगी लूज में, जो है ये आपको वो एस बाई से भी मिल जाएगी, उसके अलावा कई लाइफ केयर से भी मिल जाएगी। आप स्कैट लूज में ले लें। ये इसकी जो बड़ी बोतल होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और इतनी यूज़ भी नहीं होती। यानी आप 5 ml ले लें, अगर आपके पास 10 रुपये से कम है तो 5 ml आपकी एक सीज़न में बहुत है। इसको जो है 1.5 से 2 महीने बाद यूज़ करते हैं। इस तरह से आप बर्ड्स की थाई पे लगा देते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन में वीडियो पे शो है, इस तरह लगा देते हैं, तो इससे भी है जो बर्ड्स में माइट्स माइट्स का इशू है सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं, यानी क्वांटिटी में बर्ड है आपके पास 100-200, तो फिर आप ये यूज़ करें। आपको स्क्रीन पे शो हो रही है सेगवान, मोक्सीविट है, मोक्सीविट पानी में देते हैं, ये भी माइट्स के लिए ही होती है। इसको आप ये कह सकते हैं ये अल्टरनेटिव है उसका, आप इस तरह कह सकते हैं ये जो है अल्टरनेटिव है स्कैट का। ये पानी में देते हैं। उसके अलावा सैगवान और विकोनेस है, इसका स्प्रे करते हैं शेड में। सैगवान जो होता है, सैगवान और विकोनेस ये दोनों स्प्रे करते हैं बर्ड्स पे भी और शेड में भी। इससे माइट्स जो होते हैं मार जाते हैं शेड में, जितने वो माइट्स वगैरह होते हैं ये मार जाते हैं। और मोक्सीविट जो होती है स्कैट का अल्टरनेटिव होता है। आप ये कह सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं, आप उनको पकड़ के नहीं स्कैट लगा सकते, तो आप उसकी जगह ये मोक्सीविट दे सकते हैं। ये पानी में पिलाते हैं बर्ड्स को, ये भी माइट्स के लिए ही होती है। उसके अलावा सैगवान और विकोनेस का आपने स्प्रे करना है। तकरीबन आप कह लें 1 मंथ बाद आप सैगवान और विकोनेस का पूरे शेड में स्प्रे करें, बॉक्सेस में भी और केजेस पे भी अच्छे से। इससे आपके पास माइट्स का इशू कम आएगा। उसके अलावा आप जो है लकड़ी के केजेस की बजाय लोहे के केजेस यूज़ करें, क्योंकि लकड़ी के केजेस में ज़्यादा माइट्स का इशू आता है, उसके अलावा लोहे के केजेस में कम आता है। उसके अलावा जितने भी बर्ड्स को आपने यूज़ करना है, यानी बेंगलाइज में भी ये इशू आता है, बेंगलाइज भी जो आपने फोस्टिंग पे लगानी है उसको भी आप स्कैट यूज़ करें, उसको भी आप स्कैट लगाएं लगाने से पहले।
यानी उसमें भी आप स्कैट यूज़ करें। इसमें बहुत ज़्यादा जो मसले होते हैं माइट्स की वजह से ही आते हैं, गोल्डियन में और एक्जोटिक फिंचेस में। चिक्स भी इनके इसी वजह से एक्सपायर होते हैं, और जो बेबीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है इसको मसला क्या है। वो अब कोई बर्ड खांसी खा रहा है तो उसको लगा ले, एंटीबायोटिक वगैरह दी जाते हैं। जो कैट है ना वो बेसिक मेडिसिन है। आपके पास गोल्डियन या कोई भी एक्जोटिक फिंचेस है तो वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। जो स्कैट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा बाकी बेकोन एसो सैगवान है वो भी आप यूज़ करें मंथ में एक बार, वो भी आप स्प्रे करें बना के शावर से केजीज पे और बर्ड्स पे। जब आपने सैगवान और विकोनेस स्प्रे करनी है, आपने केजीज से दाने पानी वाले बर्तन निकाल देने हैं थोड़ी देर के लिए और स्प्रे करके फिर रख देने हैं। यानी स्प्रे उन पे नहीं पड़ना चाहिए दाने पानी के बर्तनों पे। दाने पानी में स्प्रे नहीं जाना चाहिए। उस पर मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सैगवान और विकोनेस पे। जो है अपने स्टेमाइट से एहतियात करें, जो केजीज हैं उनको क्लीन रखें, साफ़ सुथरे रखें केजीज। इससे आपके पास माइट्स का इशू कम आएगा। और इस तरह की आप एहतियात करें, यानी गंदगी वगैरह ज़्यादा ना होने दें केजीज में जिससे माइट्स पैदा हों। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं, आम आँख से तो ये नज़र भी नहीं आते। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है माइट्स का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मज़ीद आप गोल्डन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह। इसके अलावा ये आपको स्क्रीन पे नंबर, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ऊपर वाला नंबर मेरा है। अगर आपको कोई भी मसला मसाइल आ रहा है, आपको कोई हेल्प चाहिए या आपका कोई बर्ड वगैरह बीमार है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको ये दो नंबर शो हो रहे हैं, एक राहु एफ बाई का है, उसके अलावा एक के लाइफ के का। इन दोनों से आप बर्ड के रिलेटेड कोई भी आपको मेडिसिन चाहिए लूज में ले सकते हैं। इंपोर्टेड मेडिसिन होती हैं ये स्कैट वगैरह जो होती है, इंपोर्टेड मेडिसिन होती हैं, तो इनकी जो भाई डिब्बी वगैरह होती है वो महंगी होती है। यानी न्यू फैंसी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। और दूसरे नंबर पे ये यूज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें बड़ी डिब्बी लेनी पड़े। तो आप लूज़ में ले सकते हैं इन दोनों भाइयों से।